वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, आज एक बहुत अहम दिन। आज रशिया के दौरे पर मौजूद वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने हम मनसब के साथ मिलकर, रशियन हम मनसब के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दौरे के हवाले से और वहाँ पे होने वाली जो दो तरफ़ा जो मामलात हैं उनके ऊपर जो गुफ्त शनीद की गई, उस हवाले से उन्होंने मीडिया को आगाह किया। अब इस दौरे के और पाकिस्तान और रशिया के सफारती ताल्लुकात को लेकर, क्योंकि ज़ाहिर है ये इस तनाजुर में देखना भी ज़रूरी है कि इस वक्त रूस जो है यूक्रेन के साथ एक हालत जंग में है और तमाम तर दुनिया बशमूल यूरोपियन यूनियन हो, चाहे दीगर बड़े ममालिक हों, चाहे मुल्क कोई भी हो, दुनिया के तमाम तर ममालिक जो हैं अगरचे इस रशियन इन्वेजन की मजम्मत करते हुए भी नज़र आते हैं। और यूक्रेन के हवाले से भी अगर बात की जाए तो यूक्रेन को भी सपोर्ट हम देखते हैं कि न सिर्फ बयानात की सूरत में, बल्कि अगर यूएसए की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, तो बाकायदा उनको भी एड भी फराम की गई। इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने भी अपने तमाम तर वसाइल जो हैं उनको बरूकार लाते हुए और तमाम तर सफारती हालात को भी मद्देनज़र रखते हुए बाकायदा रशिया को जो है वो उसके सामने अपोज़ किया। अब इस तमाम तर तनाजुर में पाकिस्तान और पाकिस्तान से मुतल्लिका जो वज़रा हैं, जिनमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मौजूद हैं, जिनकी हम आज बात कर रहे हैं, वो दौरा रशिया पर मौजूद हैं, 2 रोज़ा दौरे पर, जिसमें जो प्रेडोमिनेंटली उनका जो फोकस है वो क्या होगा, ये हम इस हवाले से बेहतर इसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी माजी करीब में ही एक वफ़द जो है, बल्कि जो रशियन मिनिस्टर हैं फॉर एनर्जी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के अपने उस दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर उमूर के साथ साथ जो सफारती हम आहंगी है उस हवाले से भी जो है वो मीडिया को आगाह किया। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब की तरफ से भी जो एक पैगाम लेकर आए थे वो भी उन्होंने बताया और तमाम मीडिया के ऊपर वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अहम बात यह है कि इस तमाम तर सिचुएशन के पेश नज़र जब कुछ सफारती ताल्लुकात रशिया और दीगर ममालिक के इस वक्त जिस नहज पर हैं वो एक तरफ, और पाकिस्तान क्योंकि ज़ाहिर है अंदरूनी तौर पर भी काफ़ी मामलात में, गंभीर मामलात में इस वक्त ना सिर्फ फंसा हुआ नज़र आता है, बल्कि तस्फिया तलब जो तमाम मसाइल हैं उसका, उन तनाज़ात का, उन मामलात का और उन मसाइल का जो हल है वो काफ़ी दूर नज़र आता है, क्योंकि ये तमाम तर इंटरनल जो इश्यूज़ हैं जिसमें सियासी जो गहमा गहमी पिछले कई माह से जारी है, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, जैसे आज एक अंदोनाक वाक़या पेश आया पेशावर में, जब पेशावर के एक इलाके के अंदर एक मस्जिद में एक खुदकश बम्बार ने खुद को जो है एक धमाके से उड़ाया और कीमती जानें जो हैं वो गईं, और इसके साथ साथ कई ज़ख्मी हुए, सैकड़ों 100 से ऊपर 150 के करीब जो है वो लोग ज़ख्मी हैं और 35 के करीब जो है वो हलाकतें, वो शहादतें अब तक हो चुकी हैं। ये एक ऐसा वाक़या है, इसको रिलेट करना, इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन करना इसलिए अहम है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उनमें से एक मसला ये भी है जो कि सिक्योरिटी का मसला है, जो कि दहशत गर्दी के हवाले से एक नई लहर जो चली है, ये उसी की एक कड़ी है। अब इस तमाम तर तनाजुर में आज का जो ये वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो दौरा है ये बहुत अहमियत का हामिल है। हमें इस पर भी, इस हवाले से भी बात करनी है, और क्या पाकिस्तान को गेंस हो सकते हैं, पाकिस्तान को क्या ऐसे मामलात में मुआवनत मुहैया कर सकता है रशिया, इस हवाले से भी ये बहुत अहम दौरा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, क्योंकि इससे पहले भी यूनाइटेड नेशंस के हवाले से अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वहाँ पे भी पाकिस्तान का केस जो है वो प्ली किया और काफ़ी बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की। इंटरनेशनल मीडिया पे भी हमने देखा कि वो बहुत मुतहरक नज़र आए और उन्होंने अपने स्टांस को पाकिस्तान के पॉलिसीज़ के हवाले से, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात की जाए या वजारत ख़ारजा की बात की जाए, तो उन्होंने काफ़ी एक्टिवली इस चीज़ को जो है वो प्ले अप किया। अब इन तमाम तर पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र रामे साहब, हम उनको वेलकम कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में।
और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इससे पहले ज़फ़र साहब से बात और उनसे सवालात का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करने से पहले हम अभी एक और अहम बात जिसकी तरफ नज़र जानी ज़रूरी है, अपने नाजरीन को आगाह करना ज़रूरी है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी के हालात हैं, जिस तरह पेशावर में एक ऐसा वाक़या पेश आया, उससे पहले भी कुछ ऐसे वाक़यात जो कि KP के और उससे मुल्हिका इलाकों में हमारे पूरे सूबे में वहाँ पे हमने देखे। फिर बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ में भी अनरेस्ट हमने सुना, और कुछ जो बॉर्डर एरियाज़ में जो कि पाक अफ़गान बॉर्डर है वहाँ पे भी कुछ ऐसा अनरेस्ट हमारे जो है मुशाहिदे में आया। ये भी एक अहम पहलू है, इसके ऊपर भी बात करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम अपने एनालिस्ट को जो है वो अपने साथ जो है वो शामिल करें इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के हवाले से हम मज़ीद बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम जो कि खुसूसी तौर पे पाक रशिया ताल्लुकात के हवाले से जो मौजूदा दौरा है हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का रूस का, उस हवाले से हम बात करेंगे। ज़फ़र रामे साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर वेलकम टू द शो। अच्छा सर, अभी क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ी अहमियत का आमिल ये दौरा है, क्योंकि खुसूसी तौर पर इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मीशत को दरपेश मुल्की मीशत को जो दरपेश मसाइल हैं उनमें सर फहरिस्त हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है वो है, और उसके साथ साथ उससे जुड़ी दीगर और अहम मामलात हैं जिसमें इंडस्ट्री की भी और जिसमें दीगर जो शोबाजात हैं उनके हवाले से जो कि नीड ऑफ द एनर्जी है वो बहुत अहम है। हमने गुज़िश्ता चंद वीक्स पहले आई थिंक गुज़िश्ता हफ्ते जब वज़ीर तवानाई मौजूद थे, रशियन वज़ीर तवानाई ने जब इस्लामाबाद का दौरा किया तब भी हमने ये तमाम तर डिस्कशन की। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त बिलावल साहब जो हैं उनका जो एजेंडा है फॉर दिस स्पेसिफिक दौरा, वो क्या आप समझते हैं, उसके ऊपर हाईलाइटेड क्या है? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी का ये विजिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें इसकी थोड़ी सी इसकी जो बैकग्राउंड है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि एक्चुअली पाकिस्तान और रशिया में जो ऑयल लेने की एक जो एफर्ट चल रही है रशिया से ऑयल लेने की, उसमें हर्डल्स किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब से यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हुआ है तो G7 और यूरोपियन यूनियन ने एक प्राइस कैप लगा दिया था रशियन ऑयल पे, रशियन क्रूड ऑयल पे। ये एक्चुअली 3 दिसंबर 2022 में एक प्राइस कैप का एग्रीमेंट हुआ था G7 और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में, जिसमें उन्होंने कैप ये लगाया था कि $60 पर बैरल से ज्यादा प्राइस पे कोई रशिया से ऑयल बाय नहीं करेगा। तो जो जबकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो मोर देन $100 पर बैरल और आजकल $133 पर बैरल चल रही है। तो एक्चुअली इट मीन्स कि वो ये चाहते थे कि रशिया जो है उसको इकोनॉमिकली उसको स्क्वीज किया जाए और उसका जो ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट में उसको बाय ना करे तो कोई भी कंट्री, और उसको इकोनॉमिक क्रंच आए ताकि वो यूक्रेन वॉर के लिए जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उन पर किसी तरह का कट लगाया जा सके। तो एक्चुअली ये प्रेशर है G7 और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की तरफ से कि वो चाहते हैं कि रशिया से कोई ऑयल बाय ना करे। तो पाकिस्तान क्योंकि एक यूरोपियन यूनियन के साथ और अमेरिका के साथ इसके बड़े पुराने रिलेशंस हैं, तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान जो है वो पहले भी हेजिटेट करता रहा है और इन प्रेशर्स को वो बियर नहीं वो समझता है कि शायद वो इन प्रेशर्स को बियर ना कर सके। इसीलिए जब इमरान खान ने विजिट किया था तो उन्होंने, जब इनको निकाला गया बाद में रशिया के विजिट के बाद, तो उन्होंने इल्जाम लगाया था कि मैंने सस्ता ऑयल लेने की कोशिश की थी रशिया से, जिस पर मुझे गवर्नमेंट से निकाल दिया गया। तो पाकिस्तान में एक इस तरह की इनसिक्योरिटीज तो ऑलरेडी सस्टेन कर रही है। अब इस एनवायरनमेंट में जो बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बड़े खुल के बात की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि एक मैसेज भी दिया जो यूरोपियन यूनियन G7 और अमेरिकन कंट्रीज को, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि हम समझते हैं कि हमारे जो पाक रशिया जो रिलेशंस हैं इनमें दूसरे ममालिक जो हैं वो उनमें मुदाखलत नहीं करेंगे। और इसी तरह जो रशियन मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है उसका जो गैर जानबदाराना मौक़िफ़ है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो
इस एनवायरनमेंट में लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आइस मेल्ट हो रही है और पाकिस्तान जो है वो इस एग्रीमेंट के करीब चला जाएगा। और उसके साथ साथ जो लास्ट वीक एक हाई पावर्ड डेलीगेशन ने, रशियन डेलीगेशन ने विजिट किया है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान में एक जो एग्रीमेंट हुआ है क्रूड ऑयल बाय करने का, जिसमें मार्च तक पेशरफ्त की बात की जा रही है कि मार्च तक पाकिस्तान में जो चीप क्रूड ऑयल है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स है उनको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो पर मंथ एनर्जी नीड्स है वो $1.3 बिलियन की है पर मंथ इंपोर्ट्स जो है। तो पाकिस्तान के पास इतने फॉरेन रिजर्व नहीं है, तो उसके लिए जो एक पाकिस्तान को और विंडो यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिली है वो ये है कि पाकिस्तान को जो पेमेंट्स करना होगी वो फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी में करना होगी। तो फ्रेंडली कंट्रीज की करेंसी का जो मीनिंग आमतौर पर लिया जा रहा है वो यही लिया जा रहा है कि वो रियाल में हो सकती है, वो दिरहम में हो सकती है, वो किसी जो फ्रेंडली कंट्रीज जो पाकिस्तान को लोन वगैरह देने के लिए अपनी आमादगी शो कर रहे हैं, शायद उन करेंसीज में पाकिस्तान जो है वो डॉलर की बजाय पेमेंट करेगा, जिससे पाकिस्तान में जो डॉलर पे प्रेशर है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट विजिट है और इससे नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में कुछ पॉजिटिव जो रिजल्ट हैं वो जरूर निकलेंगे। ठीक। अच्छा, आपने जैसा जिक्र किया कि ये एक बहुत अहमियत का हामिल एक दौरा है और ख़ास तौर पे एनर्जी क्राइसिस के हवाले से जिस तरह बहुत अहमियत रखता है ये दौरा, इसके साथ साथ दीगर उमूर जिनमें जो बाहमी दो तरफा जो ट्रेड की बात की जाए वो भी एक अहम पहलू है, जिसमें ऑयल की आपने जिक्र किया, जो क्रूड ऑयल है वो पाकिस्तान को चीपर प्राइस पे जो दुनिया के हवाले से आपने जिसका जिक्र किया। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं, क्या उसकी कीमत पर पाकिस्तान रशिया से ये जो जितनी भी डील्स हैं या जितनी भी ये दो तरफा बाहमी जो अमूर हैं उनके ऊपर जो भी एक सेटलमेंट होगी, क्या उस कॉस्ट को बेयर करेगा? एक्चुअली अगर हम इस इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में इस इशू को देखें तो सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के ज्यादा करीब रहा है जी। और इस सिचुएशन में ये रशिया की तरफ जाना जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर भी साथ लाएगा, यानी इट विल नॉट बी इजी गोइंग। तो उसकी बुनियादी रीजन यही है कि पाकिस्तान के रशिया में जब कोल्ड वॉर का एक पीरियड चल रहा था तो रशिया के साथ एक तो पाकिस्तान का डिस्ट्रस्ट था, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिकन अलायंस में पार्टिसिपेट किया है। ये आज की बात नहीं है, ये आपको अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जो बडाबीर का जो एक अड्डा था जो अमेरिका को दिया गया था, जिससे सर्विलेंस होती थी रशिया की जी। और उसमें फिर U2 इंसिडेंट का एक बड़ा एक खौफनाक वाकया हुआ था, जिसमें एक पैसेंजर प्लेन को रशिया ने उड़ा दिया था, क्योंकि उस पैसेंजर प्लेन के ऊपर एक स्पाई प्लेन यूनाइटेड स्टेट्स का जो था वो रशिया की फजा से गुजर रहा था, जिसमें बहुत सारे पैसेंजर जो थे वो मारे गए थे। तो इस तरह की हिस्ट्री जो है पाकिस्तान और रशिया रिलेशंस की वो बड़ी डिस्ट्रस्ट उसमें है, और वो जस्ट इसलिए है कि पाकिस्तान हमेशा अमेरिकन अलायंस का हिस्सा रहा है और पाकिस्तान हमेशा यूरोपियन यूनियन के प्रेशर में रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिकन प्रेशर में रहती है और यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिकन प्रेशर को पाकिस्तान की तरफ उसको वो भी उसी प्रेशर का हिस्सा बनती है। तो इस सिचुएशन में पहले तो उस डिस्ट्रस्ट को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान इमरान खान ने विजिट किया रशिया का और पुतिन के साथ मुलाकात की, तो पाकिस्तान में उसकी गवर्नमेंट जो है वो किसी न जो भी उसकी रीजंस हों, बहुत ज्यादा रीजंस भी होंगी, लेकिन वो गवर्नमेंट टॉपल कर दी गई, जिससे रशिया में एक ये मैसेज जरूर गया कि शायद इमरान खान अपने इस विजिट की वजह से इमरान खान को टारगेट किया गया है। तो पहले तो हमें पाकिस्तान को कुछ ऐसी एफर्ट्स करनी पड़ेगी कि जिससे रशिया को ये यकीन दिलाया जा सके कि पाकिस्तान एक सीरियस ऑप्शन के तौर पे रशिया की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान जो है वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के अलायंस का हिस्सा रहते हुए रशिया के साथ भी रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये तो पाकिस्तान की लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान रशिया को ये ट्रस्ट दिलाए कि पाकिस्तान सीरियस है रशिया के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में, और जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको दफन करना चाहता है पाकिस्तान। जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा तो शायद रशिया भी हेजिटेट करके कोई स्टेप लेगा पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए या पाकिस्तान के करीब आने के लिए, कि किसी भी वक्त पाकिस्तान जो है वो बैक ट्रैक कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी का विजिट है, ये एक तो इसकी एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी है कि इस एनवायरनमेंट में, क्योंकि यूक्रेन वॉर तो अब भी चल रही है, यूक्रेन वॉर खत्म तो नहीं होगी, लेकिन इस एनवायरनमेंट में भी अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने विजिट किया है तो ये रशियन जो क़यादत है उसको एक यकीनन सीरियस पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ रिलेशनशिप को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक।
अच्छा, अब क्योंकि ज़ाहिर है ये एक बैनुल अक़वामी जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है। दीगर ममालिक के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनको भी रीडिफ़ाइन किया जा सकता है, हो सकते हैं उनके ऊपर भी एक खासा इम्पैक्ट रख सकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान को जिस तरह आपने जिक्र किया कि यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो बड़े क्लियर हैं इस तमाम डील के लिए और ट्रेड के लिए, और इसके साथ साथ अमेरिका और दीगर ममालिक जो हैं, दोस्त ममालिक जो कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के बुरे वक्त में या पाकिस्तान की किसी भी मसाइल से घिरे, पाकिस्तान की किसी भी अहमियत से, किसी भी एंगल से जो हेल्प करते हैं, इस हवाले से क्या इम्पैक्ट्स हो सकते, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, इस सवाल के लिए हम ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा इसी बात का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, अभी ब्रेक में जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र रामे साहब। ज़फ़र साहब, एक अहम बात यह है कि जिस तरह अभी जो एक कोल्ड वॉर का आपने जिक्र किया कि जो रशिया और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हमारे माजी में भी ये बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जिनमें से एक का आपने जिक्र भी किया। तो इसके पेश नज़र जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रिक्वायर्ड थे पाकिस्तान को दोबारा अपने सफारती और दोस्ताना ताल्लुकात रशिया के साथ इस्तवार करने के लिए, उसमें हमने देखा गुज़िश्ता साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी जो हैं वो ताशकंद के हवाले से, ताशकंद में जब मुलाकात हुई सदर पुतिन से तो काफ़ी खुशगवार जो है उनका मूड था, और उसके बाद जब मीडिया को बताया गया कि काफ़ी अहमियत है इस मुलाकात की, उसके बाद फिर हमने देखा अभी गुज़िश्ता जो हफ्ता है, गुज़िश्ता वीक, उसमें भी जो है एक वफ्द जो है पाकिस्तान का दौरा किया उसने, और प्रॉबेबली दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप जो कि लिया गया है। वज़ीर ख़ारजा जो हैं पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो लीड कर रहे हैं इस वक्त उस वफ्द को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वहाँ पे मौजूद हैं। तो आपने ये भी देखा होगा कि उन्होंने जब जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने हम मनसब के साथ, तो उन्होंने यूक्रेन के हवाले से और रशियन यूक्रेन जो इस वक्त जो डिस्प्यूट है उस हवाले से उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन देने के लिए या अपनी जस्टिफिकेशन के हवाले से उन्होंने एक बयान दिया, और उन्होंने कहा कि वो तमाम तर मसाइल और तनाज़ात का हल वो समझते हैं कि वो डायलॉग से हो सकता है, और पाकिस्तान भी इसी बात की जो है वो अहमियत को समझते हुए तमाम तर ऐसे तनाज़ात का हल जो है वो डायलॉग्स की सूरत में ही देखता है। और ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म का उनकी एक्सप्लेनेशन थी। लेकिन क्या आप क्या समझते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है या जो दीगर ममालिक हैं वो इस स्टेटमेंट को या इस जस्टिफिकेशन को किस हद तक बाय करेंगे? एक्चुअली इसके बारे में अभी जो पहले भी बात हो रही थी कि जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो नॉन अलाइंड पोजीशन है उसको अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान जो है वो किसी एक की साइड नहीं ले रहा। तो प्रिंसिपली इस स्टेटमेंट में भी एक बिटवीन द लाइन एक मैसेज है कि रशिया यही चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी जो दूसरी तरफ यानी अमेरिका की तरफ और यूरोपियन यूनियन की तरफ भी कोई साइड ना ले। लेकिन आपको याद होगा कि जब इमरान खान रशिया का विजिट करके पाकिस्तान आए थे तो एक बड़ा हाई पावर्ड एस्टेब्लिशमेंट के जो टॉप ऑफिशियल है उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें उन्होंने इस वॉर के बारे में कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए थे जो रशिया में पॉजिटिवली नहीं देखे गए थे। तो रशिया जो है वो ऑब्वियसली वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो इसमें एक न्यूट्रल पोजीशन ले और रशिया इसको अप्रिशिएट भी करेगा। लेकिन हमें एक्चुअली देखना ये पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जिस इकोनॉमिक क्रंच का शिकार है पाकिस्तान, जिस तरह के इकोनॉमिक उसकी नीड्स हैं उनको पाकिस्तान क्या वो रशिया से वो पूरी की पूरी नीड्स जो है वो रशिया पे डिपेंड कर सकता है या पाकिस्तान वो चाइना की पूरी की तरह डिपेंड कर सकता है? क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस तरह IMF है, वर्ल्ड बैंक है या दूसरे जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं जो पाकिस्तान को लोन सर्विसिंग करते हैं, वो सारी की सारी जो अदारे हैं वो इस वक्त अमेरिकन इन्फ्लुएंस में है या वो यूरोपियन यूनियन के इन्फ्लुएंस में है। तो इस सिचुएशन में इस तरह भी इसको देखा जा रहा है इस मसले को कि पाकिस्तान शायद रशिया के करीब जाके तो उन मुल्कों पे, उन कंट्रीज पे प्रेशर डेवलप कर रहा है कि वो पाकिस्तान की इन इकोनॉमिक नीड्स में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। क्योंकि अगर पाकिस्तान रशिया के करीब जाएगा तो ऑब्वियसली वो अमेरिकन सर्कल्स में उसको पॉजिटिव सेंस में नहीं देखा जाएगा।
वैसे नेट प्राइस की जो अमेरिकन स्पोक्समैन है उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि अगर रशिया से पाकिस्तान चीप ऑयल लेता है तो अमेरिका को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। बट ये आप जानते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो उस बिहाइंड द सीन्स कुछ और बहुत सी बातें चल रही होती हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो होती हैं जो सिर्फ पब्लिक को एक तरह का मैसेज देने के लिए एक फेस सेविंग के लिए की जाती हैं। तो प्रिंसिपली बात यह है कि पाकिस्तान जो है अभी क्या इस पोजीशन में है पाकिस्तान कि पाकिस्तान रशिया के करीब जाके अपनी इकोनॉमिक नीड्स को उन टर्म्स पे अचीव कर सके जो टर्म्स अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमारी क़यादत को, हमारी जो भी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो एस्टेब्लिशमेंट हमारी लीडरशिप है, उनको इस बारे में बड़ा क्लियर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा जो है उसको उस पर पहुंचना होगा और उसको सामने रख के चाइना के साथ और रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा बिल्ड करने की जरूरत है। और यही एक पॉइंट है जिससे पाकिस्तान स्पेशली अपने इकोनॉमिक क्रंच से निकल सकता है। अगर हम चाइना के साथ देखें तो लास्ट 4 इयर्स में जो सीपैक का एक प्रोजेक्ट था वो प्रैक्टिकली कैप है। हम जितनी मर्जी बात करें कि हमारे चाइना से बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कैप है। अगर हम सीपैक के ओवरऑल कॉस्ट की बात करें तो वो $62 बिलियन थी ओवरऑल कॉस्ट, लेकिन अब तक जिन प्रोजेक्ट्स पे काम हो चुका है वो $26 बिलियन है, जिन प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो चुके हैं। और लास्ट 4 इयर्स में वहां से कोई नया प्रोजेक्ट या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में शुरू नहीं किया गया और जो जिन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया था उन पर भी काम रुक चुका है। तो इस सिचुएशन में अगर लास्ट 4 इयर्स में सीपैक पे काम उसी पेस के साथ जारी रहता तो एक पाकिस्तान में जो इस वक्त डॉलर का जो एक क्रंच आया है, जो डॉलर की शॉर्टेज हुई है, वो शायद ना होती, क्योंकि डॉलर सीपैक की फॉर्म में किसी न किसी तरह से पाकिस्तान में आ रहे होते और वो किसी अदर नीड्स के लिए भी वो यूज हो रहे होते। लेकिन जब हमने चाइना जो इतना करीब था हमारे, जिसके साथ हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे, हमने बहुत से अनसीन प्रेशर्स की वजह से जब सीपैक पे काम रोका है, जिसमें आप ग्वादर में रोज प्रोटेस्ट देखते हैं, तो अगर हम प्रिंसिपली देखें तो क्या ग्वादर क्या आपको बलूचिस्तान में कोई ऐसा प्रोटेस्ट नजर नहीं आएगा, आपको क्वेटा में कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नजर नहीं आएगा। ग्वादर तो बहुत दूर की बात है। तो ग्वादर में जब इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इससे भी मेरा ख्याल है किसी को मैसेज दिया जा रहा है कि सीपैक प्रोजेक्ट जो है उस पर काम जारी रखना हमारे लिए अब उस तरह पॉसिबल नहीं है जिस तरह के वो प्रीवियसली था, क्योंकि हमारे लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। तो प्रिंसिपली तो एक सिक्योरिटी प्रोविंस में इस तरह के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर वो हो रहे हैं तो इसका मतलब वो भी किसी को मैसेज दिया जा रहा है। तो आई मीन टू से कि इस सिचुएशन में ना तो हम सीपैक पे काम उन टर्म्स पे जारी रख रहे हैं जो जिन टर्म्स पे चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप बेटर हो जाए, ना ही रशिया के साथ हम उन टर्म्स पे उस तरह ओपनली जाके रिलेशनशिप बना रहे हैं जिन टर्म्स पे रशिया हम पे ट्रस्ट करे और रशिया एक लॉन्ग टर्म और डीपर ट्रेड रिलेशनशिप की तरफ हमारे साथ जाए। क्योंकि हम एक तरह की हैंगिंग पोजीशन में है, हम अभी तक फैसला नहीं कर सक रहे कि हम एक्चुअली यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का जो ओल्ड हमारे साथ अलायंस है हम उसके साथ रहना चाहते हैं या जो हम नए अपने पार्टनर्स जो हैं उनके साथ हम चलना चाहते हैं। तो जब तक हम ये क्लियर माइंडेडली डिसीजन नहीं लेते उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल है कि हम किसी बहुत कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट कर सकेंगे। नो डाउट एक अच्छा स्टेप है जो ठीक। थैंक यू सो मच सर। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने ख़त्म की तरफ है। तवक्कुआत तो बहुत है इस रशिया के दौरे से। ज़फ़र साहब हमारे साथ थे और हमें आगाह कर रहे थे कि क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और क्या ऐसे मामलात हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त, पाकिस्तानियों को भी और पाकिस्तान की हुकूमत को भी उनके सामने होंगे। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो अपने दो रोज़ा दौरे का उन्होंने आगाज़ किया है और इस हवाले से पाकिस्तान की जो दीगर ममालिक के साथ, ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन और USA के साथ जो ताल्लुकात हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात, उन पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और क्या ऐसी मुश्किलात पेश आ सकती हैं मुस्तकबिल में, इसका भी पाकिस्तान को इदराक होना चाहिए और पाकिस्तान के तमाम तर हुक्मरानों को भी। और इस हवाले से पाकिस्तान क्या एक्सपेक्ट कर सकता है इस जो मौजूदा दौरा है, जो इस वक्त करंट दौरा चल रहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, इस हवाले से पाकिस्तान की क्या एक्सपेक्टेशन है, पाकिस्तान की हुकूमत की क्या एक्सपेक्टेशंस है, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो सस्ते तेल की फराहमी जो डिस्कशंस में जारी है वो सर फहरिस्त है। इसके साथ साथ दीगर ट्रेड के जो मामलात हैं, दीगर जो अशिया हैं जिनकी जो ट्रेड की जा सकती हैं रशिया के साथ, या पाकिस्तान को एक और जो आलमी मंडी के हवाले से एक एक्सपोजर मिल सकता है। फिर सीपैक का जो लेटेस्ट, जिस तरह रामे साहब ने भी जिक्र किया कि सीपैक की भी जो एक पेस थी,
पिछले 4 सालों में वो पेस वैसी नहीं रही, और पब्लिक सेक्टर से भी और इलाकाई लोकल लोगों का उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल सामने है, हमारे सामने है, जिस तरह गवादर का उन्होंने जिक्र किया। ये तमाम तर वो अहम पहलू हैं जिसके ऊपर नज़र रखते हुए हमें वो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बिल्ड करनी चाहिए। ये जो करंट दौरा है रशिया का हमारे वज़ीर साहब के साथ, तो नाजरीन ये वो तमाम मामला थे। अगले प्रोग्राम में हम किसी और मजमून के साथ, किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।